यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं जन्म लेता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। हमारे वेदों के अनुसार इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी, इसके पालनहार विष्णु जी है और भगवान शिव विनाशक की भूमिका निभाते हैं। सृष्टि के रचना और अंत के बीच सृष्टि को चलाए रखने के लिए भगवान विष्णु अवतार लेते रहते हैं। अब तक भगवान विष्णु संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए 9 अवतार ले चुके हैं, जिसमें मत्स्य अवतार, कक्ष अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार और बुद्ध के रूप में अवतार ले चुके हैं। जब कलियुग में पाप अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु असुर कली का नाश करने के लिए अब तक का सबसे शक्तिशाली कल्कि अवतार लेंगे। भगवान विष्णु के अवतार हमेशा हर युग के अंत में होता है, जैसे कि राम अवतार त्रेता युग के अंत में, द्वापर युग के अंत में कृष्ण अवतार हुआ और कृष्णा के सद्गति होते ही कलयुग प्रारंभ होता है, वैसे ही भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म कलयुग के अंत में होगा और अवतार का कार्य समाप्त होने के बाद सतयुग का पुनः आगमन हो जाएगा। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में जब पाप बढ़ जाएगा, जब सारी नदियां सूख जाएंगी, इंसान का इंसान से विश्वास खत्म हो जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। इस धर्म युद्ध में भगवान कल्कि की सहायता के लिए 7 दिव्य पुरुष होंगे, जिन्हें हम 7 चिरंजीवी श्री हनुमान जी, परशुराम जी, महर्षि वेद व्यास जी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, महाराज बलि और विभीषण के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि यह 7 चिरंजीवी आज भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसमें परशुराम जी भगवान कल्कि के गुरु होंगे। कलि पुरुष क्यों इतना विनाशकारी और शक्तिशाली है? क्यों भगवान कल्कि को भी कलि पुरुष को मारने के लिए 7 चिरंजीवी की सहायता लगेगी? कलि पुरुष अभी तक भौतिक रूप में क्यों नहीं आया? ये सब सवाल के जवाब जानने के लिए हमें सृष्टि के रचना स्रोत के समय में जाना होगा। एक बार ऋषि दुर्वासा इंद्र देवता से मिलाने स्वर्ग लोक गए हुए थे। इंद्रदेव किसी राक्षस का वध करके अभी स्वर्ग लोक आए हुए थे। तब दुर्वासा ऋषि ने उनके स्वागत में फूलों की माला दी। चूंकि इंद्रदेव अभी जीत के धुन में मग्न थे, उन्होंने फूलों की माला अपने गज यानी हाथी को पहना दी और जब पुनः सभा शुरू हुई तो दुर्वासा ऋषि ने देखा कि उनके फूलों की माला हाथी के पैरों में पड़ी। यह देख दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस ऐश्वर्य में तुमने मेरे उपहार का अपमान किया, वो ऐश्वर्य तुमसे छीन जाएगा। उसके बाद धन और मान की हानि होने लगी, देवता कमजोर होने लगे। तब सभी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन के लिए कहा और बोला कि आप लोगों पुनः पहले जैसा होने के लिए क्षीर सागर के अमृत की आवश्यकता पड़ेगी। चूंकि देवता अभी कमजोर थे, इसलिए इंद्रदेव ने असुरों के राजा बलि से समुद्र मंथन के लिए मदद मांगी। पहले तो राजा बलि ने देवताओं को मना कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि देवता असुरों के साथ छल करेंगे। परंतु शुक्राचार्य के कहने पर राजा बलि इस शर्त पर तैयार हुए कि जो भी समुद्र मंथन में निकलेगा उसका बंटवारा होगा। तब मंदराचल पर्वत को गरुड़ देव ने अपने चोंच में उठाकर क्षीर सागर में रखा और सर्पराज वासुकी को उस पर्वत में लपेटकर रस्से के रूप लिया गया। राक्षस गण वासुकी नाग के मुख की ओर और देवता पूंछ की ओर लगे थे, परंतु मंथन हो नहीं पा रहा था, क्योंकि मंदराचल पर्वत का आधार घूम नहीं रहा था। तब भगवान विष्णु ने कच्छ यानी कछुए का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर रखा। इस प्रकार मंथन की शुरुआत हुई। उसमें से बहुत सारे कीमती आभूषण के साथ पहले हलाहल नामक तेज विष निकला। भगवान विष्णु को इस विष के बारे में पहले से ही पता था। वे देवताओं को इस बारे पहले इसलिए नहीं बताए, क्योंकि वे जानते थे अगर उन्हें बता दिया तो वे विष के कारण देवता इस मंथन को नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें सिर्फ अमृत के बारे में बताया। अब चूंकि हलाहल विष निकल गया था और सभी इसके वेग से मूर्छित होने लगे, परंतु शर्त अनुसार इसे आधा देवता तथा आधा असुरों को पीना था, परंतु दोनों में हलाहल विष के इस तेज को सहने की शक्ति नहीं थी। फिर भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु के कहने पर विषपान किया, परंतु इस विष के तेज से भोलेनाथ भी जलन से प्रभावित होने लगे। तब शक्ति रूपी देवी पार्वती ने उस विष को अपने हाथों से भोलेनाथ के गले में ही रोक दिया। इस विष के प्रभाव से भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया। तब से भोलेनाथ का नाम निकंठ पड़ गया। परंतु विष की एक बूंद राक्षस कली के मुख में जा गिरी और कली का शरीर तो खत्म हो गया।
आगे मंथन में से कामधेनु गाय निकली जिसे ऋषियों ने रखा। उचेश्व अश्व को राजा बलि ने ग्रहण किया। ऐरावत हाथी को देवताओं के राजा इंद्रा ने ग्रहण किया। कौस्तुभ मणि और शंख को भगवान विष्णु जी ने धारण किया। इसके बाद संजीवनी बूटी निकली जिसे पृथ्वी पर एक सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया गया। ये वही संजीवनी बूटी है जिसे रामायण काल में लक्ष्मण को दिया गया था जब उनको मेघनाथ की बर्छी लगी थी। इसके बाद धन संपदा के साथ लक्ष्मी जी निकली। सभी देवता, ऋषि मुनि एवं राक्षस लक्ष्मी जी को रखना चाहते थे, परंतु लक्ष्मी जी ने खुद विष्णु जी को ग्रहण कर लिया। मंथन में आगे चंद्रमा निकले जिसे भोलेनाथ ने ग्रहण किया। परिजात वृक्ष और कल्प वृक्ष को स्वर्ग में स्थापित किया गया। फिर निकली रंभा जिसे स्वर्ग अप्सरा बनाकर स्वर्ग में रखा गया। इसके बाद निकली वारुणी देवी जिन्हें असुरों ने ले लिया। और अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। इसी अमृत की छिना छपत में कुछ बूंदे समंदर जा गिरी। इसी अमृत की कुछ बूंदे कली पुरुष को भी मिल गई जिससे वो फिर से जीवित हो उठा, परंतु वो भौतिक रूप में न आ सका। इसी कारण कली पुरुष इतना शक्तिशाली है। अमृत को बंटवारे के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप ले लिया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। परंतु राहु केतु ने धोखे से अमृत पी लिए था तो भगवान विष्णु ने उनका सर काट दिया, परंतु अमृत पीने के चलते वे अमर हो चुके थे। इसलिए राहु और केतु अब भी पिंड यानी ग्रह रूप में जीवित है। राहु केतु पहले एक ही राक्षस था, पर भगवान विष्णु के सर काटने के बाद उसके सर को राहु और उसके शरीर को केतु के नाम से जाना गया। कली पुरुष अभी भौतिक रूप नहीं आया है, परंतु वो अपनी शक्तियों से इंसान पर काबू पा सकता है और कलयुग के अंत में वो भौतिक रूप में भी आ जाएगा। तब वो पाताल लोक से आसुरी शक्ति को आजाद करके इंसानों पे राज करेगा। तब 64 गुणों से लिप्त भगवान विष्णु का कल्कि अवतार अब तक के सबसे शक्तिशाली राक्षस कली पुरुष से लड़ेंगे और इंसानों को उसके प्रभाव से मुक्त करेंगे। परंतु इस युद्ध में कली पुरुष के तरफ से भी इंसान लड़ेंगे, क्योंकि तब तक धर्म पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। इंसान भगवान को पहचान नहीं पाएंगे, परंतु अंत में सब ठीक हो जाएगा और सतयुग का पुनः आगमन हो जाएगा। ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें। ऐसी वीडियो हमारी चैनल पर देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।